हाय गाइस, मैं हूँ रोहन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल स्पूकी वर्ड्स, जहाँ पर कहानी नहीं एक सच्ची घटना सुनाई जाती है। स्वागत करते हैं स्पूकी वर्ड्स में आप सबका। आज की कहानी कोलकाता में घटी एक सच्ची घटना है जो 3 लड़की के साथ घटी थी। और आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग होने जा रही है और थोड़ी लंबी कहानी है, बट बहुत ही भयानक कहानी है। जब मैंने ये कहानी उनसे सुना तो मैं भयभीत हो गया कि क्या कोलकाता में भी ऐसी कहानी हो सकती है, क्या घटना कोलकाता में भी घट सकती है ऐसी घटना। शुरू करते हैं आज की कहानी स्पूकी वर्ड्स विथ रोहन। गाइस, आप लोग सब जानते हैं कोलकाता कितनी बड़ा शहर है। यहाँ पर हर जगह एक नई गली, एक नया रास्ता होता है। और ये कहानी जिसके साथ घटा है उनका नाम है नेहा। और ये उनके दोस्त के साथ भी घटा है। 3 दोस्त के साथ ये कहानी घटा है। तो वो 3 दोस्त रोज़ की तरह अपना ट्यूशन जाते थे। उसका ट्यूशन का रास्ता एक गली से होकर जाता था। और उसका ट्यूशन का रास्ता जब रात के समय और भी भयानक हो जाता था, पूरी तरह लाइट ऑफ, अंधकार रहता था। तो नेहा का ट्यूशन का टाइम था 6 से 8। नेहा अपना ट्यूशन क्लासेस करके घर लौट रही थी अपने 3 दोस्त के साथ। और 3 दोस्त के साथ घर लौट के समय नेहा के साथ कुछ ऐसा होने वाला था जिसे नेहा ने कभी अंदाज़ा ही नहीं लगाया था। उसने सोचा ही नहीं था कि मेरे साथ कुछ ऐसा हो सकता है। उस टाइम नेहा और उसके 3 दोस्त घर लौट रहे थे और रास्ते में वो गली आता है। वो रास्ते में हटते हटते आ रहा था और उसे सामने ही 2 फीट की दूरी में एक लड़की खड़ी दिखती है जो उसे कह रही थी, यहाँ से चले जाओ। नेहा सोचती है कि एक साधारण लड़की है, बच्ची लड़की है, क्या कर रही है इतने रात को इस गली में। इस गली में तो रात को जानवर तक नहीं दिखते हैं, तो ये लड़की क्या कर रही है। नेहा थोड़ी डरने लगी और वो भगवान का नाम लेते लेते आगे बढ़ने लगे। तीनों ने तीनों का हाथ कस के पकड़ लिया और आगे बढ़ने लगे। अचानक लड़की सामने से गायब हो जाती है। उसके बाद नेहा के कंधे के ऊपर एक हाथ आता है और हाथ उसका कंधे के ऊपर टच करके अचानक गायब हो जाती है। तब नेहा अचानक डर जाती है, पीछे मुड़ के देखती है कि दीवार में एक साया है। वो साया का चेहरा इतना भयानक था कि नेहा और उसके 3 दोस्त डर जाते हैं और तीनों का हाथ को पकड़कर जोर जोर से भगवान का नाम लेने लगते हैं और भागते हुए अपने घर लौटते हैं। घर आकर एक दिन गुजर जाता है। एक दिन बाद नेहा के साथ जो 2 दोस्त थे उन दोनों का तबीयत बहुत ख़राब हो जाता है। वो लोग बीमार पड़ जाते हैं, बुखार छूटता ही नहीं उन लोग का। जब वो अपनी मम्मी पापा को ये सारी कहानी बताती है तो उसकी मम्मी पापा उनको एक मौलवी के पास लेके जाते हैं। मौलवी उसे देखकर कहता है कि तुम लोग ज़रूर कहीं गए थे, कहीं चुड़ैल का साया तुम्हारे ऊपर था। तब वो मौलवी को भी सारी घटनाएं बताती है, सारी सच्चाई बताती है। पर मौलवी समझ नहीं पा रहा था कि इतनी भयानक चुड़ैल से लोग बची कैसे, क्योंकि उतनी भयानक चुड़ैल से लोग का बचना नामुमकिन था। ये लोग बची कैसे। तभी 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 मौलवी कहते हैं कि तुम्हारे साथ कोई और भी था क्या। तो 2 दोस्त कहते हैं हाँ, हमारे साथ एक लड़की था, नेहा। तो मौलवी कहती है उन्हें फ़ोन करके बुलाओ। तो वो बुलाता है और नेहा आती है। नेहा उस मौलवी के पास आके नेहा कहती है कि मुझे क्यों बुलाया है। मौलवी कहता है कि तुम उस रात इन दोनों के साथ थे क्या। नेहा कहती है हाँ, मैं साथ थी। तभी मौलवी उसके गले में एक लॉकेट देखता है जो बजरंगबली का था। तब मौलवी सारी घटना समझ जाता है कि तुम वो लोग कैसे बची। वो लोग का बचना नामुमकिन था पर भी वो लोग कैसे बच गए। तब मौलवी सब समझ जाता है और मौलवी कहता है कि तुम जहाँ पर वो ट्यूशन पढ़ती हो वो जगह छोड़ दो, एक नया ट्यूशन खोजो। और मौलवी के बात को मानकर वो लोग एक नया ट्यूशन खोजते हैं। और उसके बाद नेहा की वो 2 दोस्त का बीमार की हालत से वो लोग फिर ठीक हो जाते हैं।
और वो लोग वहाँ पर ट्यूशन कभी नहीं जाते। सो आज की कहानी यहाँ तक है। आज की कहानी आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करिए, कमेंट करिए और कमेंट करके बताइए कि आज की कहानी कैसी थी। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके, और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल को प्रेस कर दीजिए कि आपके पास हर एक नोटिफिकेशन चला जाए। एंड आज की कहानी कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। सो हम लोग विदा लेते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।